कि बहुत हो गई गाय पर पॉलिटिक्स, बहुत हो गया हिंदू मुस्लिम फसाद। अब बंगाल से एक दूसरी खबर आ रही है कि कुर्बानी पर ब्रेक। बंगाल के हिंदू परेशान हैं इसलिए कि व्यापारी हिंदू हैं। गौ करकसी बिल्कुल बंद हो, हम बस यही कहेंगे। और यहाँ तक नहीं, पूरा हिंदुस्तान के बाद जो बाहर माल बन के जाता है वो भी बंद होना चाहिए। कोई हम लोग को उससे दिक्कत नहीं, गाय से खाएंगे तो हम लोग पेट नहीं भरेगा, उससे कोई हम लोग का धर्म के अंदर नहीं है कि गाय खाएंगे ही तो मुसलमान होंगे। हमारे देश में गाय पर चर्चा होती है, खूब बहस होती है और सबसे बड़ा एक्सपोर्टर भी हम ही बन जाते हैं। कि अगर ओरिजिनल में गौ माता अगर माना जाता है तो मानिए हम लोग को बहुत खुशी की बात है, हम लोग भी मानेंगे कि भाई माता है। मगर जिसने जो पैदा किया उसको नहीं माना, उसको जाके दूसरे जगह छोड़ दिया, जाके अनाथ आश्रम में खाने के लिए कि क्या खा रहा है उसे मतलब कि माँ किसको कदर किया जाता है, जब अपने घर में रखिएगा तरीका से उसको माँ बोला जाता है। अगर आप जानवर को माँ मान रहे हैं और अपना माँ को छोड़ दे रहे हैं वहाँ, तो उससे मूर्ख आदमी कौन है, सब पहले बताइए। मेरा कहना ये है कि ये जो है कि गाय को जो है कि राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए और जितना पेंशन सब दिया जा रहा है टोटल बंद किया जाए और भारत पर जितना भी कर्जा है कि 1 पैसा चुकाया जाए, भारत को बचाया जाए। बस हम इतने जानते हैं। सारा पैसा इन लोग कमाते हैं, गरीब लोग मार कर। लोग पैसा कमाते हैं, आरएसएस वाले, बजरंग दल वाले, आरएसएस वाले गाय से पैसा कमाते हैं। हाँ, पूरा बाहर में सप्लाई करते हैं। ये कैसे बोल रहे हैं? एकदम पूरा जाके छानबीन कीजिए। तो देश का चर्चित मौलाना अरशद मदनी ने पूरे देश में एक नई बहस की शुरुआत कर दी है। दरअसल मौलाना मदनी ने गाय को राष्ट्रीय पशु बनाने की घोषित करने की मांग की है। गौ कसी पर पूरे हिंदुस्तान में प्रतिबंध लगाने की मांग की है और इसके साथ ही गाय एक बार फिर से राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में आ गया है। दरअसल भाजपा आरएसएस से जुड़े तमाम संगठनों के द्वारा लंबे अरसे से गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग की जाती रही थी, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा था। कई बार ये नारों में उसकी गूंज तो होती थी, लेकिन यह जो मांग है धरातल पर उतरता नहीं था, इसके लिए इनिशिएटिव नहीं लिए जाते थे। मौलाना मदनी ने अपने इस बयान से एक सियासी हलचल पैदा कर दिया है और भाजपा के सामने एक बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। दरअसल जब मुस्लिम समुदाय की ओर से ही गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग आएगी या आ चुकी है, उस हालत में भाजपा के लिए अब मुसीबत यह होगी या उसकी चुनौती यह होगी कि वह जिस गाय को लेकर पॉलिटिक्स करती रही थी, अब उस गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करे। लेकिन मौलाना मदनी के इस बयान का आम मुसलमान किस नजर में देखता है? आम मुसलमान क्या वाकई में मौलाना मदनी के साथ हैं? क्या हिंदुस्तान का आम मुसलमान भी यह चाहता है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया जाए, गौ कसी पर रोक लगा दिया जाए? और खासकर जब कुर्बानी 2 दिन के बाद है, उस वक्त यह सवाल सामने आ रहा है। तो इस हालत में देखना दिलचस्प होगा कि आम मुसलमानों की राय क्या है। आप समझ सकते हैं, इसी आम मुसलमानों की राय लेने के लिए मैं जामिया हुसैनिया कटरू में खड़ा हूँ। एक मस्जिद है, पुरानी मस्जिद है और जो पूरे रांची के जो या आसपास के जो लोग हैं मुस्लिम समुदाय के यहाँ पहुँचते हैं, अपना नमाज अदा करते हैं। तो चलिए मैं उन चेहरों से ही समझने की कोशिश करता हूँ क्या है उनके विचार। गौ करकसी बिल्कुल बंद हो, हम बस यही कहेंगे। और यहाँ तक नहीं, पूरा हिंदुस्तान के बाद जो बाहर माल बन के जाता है वो भी बंद होना चाहिए, हम यही कहेंगे। टोटल हिंदुस्तान में इसको बंद होना चाहिए और उसके बाद जो है क्या, और सरकार को इसको राष्ट्रीय पशु जो है क्या इसको घोषित करना चाहिए। फिर मुस्लिम समाज फिर जो कुर्बानी किसका देगा? कुर्बानी खस्सी है, खस्सी का देगा, खस्सी का देगा। बड़ा माल आपको का क्या नहीं लगता है कि पॉलिटिकल एजेंडा है सिर्फ? ये पॉलिटिकल एजेंडा ये तो है ही है, बिल्कुल आज से नहीं, शुरू से चल रहा है। अच्छा, जब से मोदी जी आए तब से ही ये हाल हो रहा है, इससे पहले तो था नहीं। जब से मोदी जी आए हैं मॉब लिंचिंग हाँ, बढ़ा है क्या? तब से मॉब लिंचिंग हुआ है, पहले नहीं था। आपको क्या लगता है कि गाय के रक्षा के, थोड़ा सा इधर चलाइएगा, गाय के रक्षा के नाम पर लोगों का मॉब लिंचिंग किया जा रहा है? हाँ, आपका क्या नाम हुआ?
मेरा नाम मोहम्मद समारुद्दीन है। मोहम्मद सज्जाद। सजाद जी, आप किस रूप में देखते हैं जिस तरह से मदनी हम- साहब कह रहे हम हैं? इस रूप में देखना चाहते हैं ना कि मौलाना असद मदनी जी जो बात बोले हैं कोई बहुत सोच समझ के बोले हैं। अच्छा अच्छा। इसलिए सोच समझ के बोले हैं कि ये गाय गोरू वाले सिस्टम लेके जो है ना बहुत खराब करता है, एक बहाना लेता है। अरे गाय गोरू से क्या होगा? अगर बीजेपी सरकार कोई खराब सरकार नहीं है, मगर रह गया सवाल कि अगर वो हर चीज को अगर लेके चले ना तो उसे क्या दिक्कत लगा हुआ है? खाली बीजेपी सरकार के सिर्फ खाली हिंदुओं का सरकार है, खाली हिंदुए हिंदुस्तान में रहता है और नहीं रहता है कोई। जब उसको लेकर चलना है तो सबको लेके चलिए, सरकार कोई रहे चाहे कांग्रेस रहे या कोई रहे, उसे कोई दिक्कत नहीं है। भारत को जो वहाँ के जो राजा है उसका क्या काम है? उसका काम है कि हम अपना देश को सबको लेके चलना है, यही ना है जी। और अगर उसको हम अगर अपना खाली घर का खाली एक 5 बच्चा है, एक बच्चा को देखेंगे 4 बच्चा को नहीं देखेंगे तो 4 को नाराज होगा कि नहीं होगा? आपको क्या लग रहा है कि हिंदुस्तान में आज इन दिनों यही हो रहा है? शुरू से यही हो रहा है, शुरू से शुरू से हो रहा है ऐसी। मुसलमान को गुमराहित कर रहा है, खाली वोट लेने समय टोपी पहनेगा, कोई टोपी पहना देता है, समझा ना। कांग्रेस भी यही करती आपका वही हाल, मुसलमान का किसी को कोई दिक्कत नहीं है। सब खाली अब ईद आएगा सब अपना अपना टोपी लगा के मुसलमान को दिखाएगा कि हम मुसलमान हैं, मगर सब मुसलमान को टोपी पहनाने आता है। सब मुसलमान को बेनिफिट किसी को नहीं मिलने जा रहा है। क्या नाम हुआ आपका? शिवनी नोमानी। आप थोड़ा परेशान लग रहे हैं। नहीं, परेशान की क्या बात है, परेशानी कोई बात नहीं। ये जो मदनी साहब कह रहे हैं क्या कि गौ कसी बंद होनी चाहिए और गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर देना चाहिए, ना ये खाएगा ना वो खाएगा ना इसका कारोबार होगा, सब बंद। सही है, बिल्कुल सही है, कोई गलत नहीं है। अब जितना सारा मन ये होता है, मतलब दंगा फसाद होता है ना, लोग करता है ना भाई, तो उसके अच्छा है कि इसको बंद कर दिया जाए, राष्ट्रीय माने पशु इसको माने घोषित कर दिया जाए। उससे अच्छा तो और कुछ नहीं हो सकता है ना। इस तमाम जो गाय होगी, जो बूढ़ी होगी, बीमार होगी, गाय बीमार भी तो होगी, बैल बीमार भी तो होगा, तो इसकी रक्षा कैसे किया जाएगा? इसका खाना पीना चारा कौन देगा? फिर क्या नाम है आपका? मुख्तार आलम। हाँ? मुख्तार आलम। आप कैसे देखते हैं इसको? अब हम लोग देखते हैं कि अब देखिए सरकार जो आया है तो बीजेपी सरकार तो हम लोग को नाराजगी नहीं है, कोई नाराजगी लेकिन नहीं। नहीं कोई नाराजगी नहीं है। उस हम लोग को नाराजगी इस चीज का है कि वो पशु को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दे, क्या दिक्कत है उसमें? हाँ। वो झंझट खत्म हो जाएगा, ना बांस रहेगा ना बजेगा बांसुरी। ना बांस रहेगा ना बजेगा बांसुरी, ना गाय का कुर्बानी होगी, गाय कत्ल होगा, और ना ही सारा हिंदू मुसलमान का विवाद होगा। सारे विवाद का एक समाधान है, गौ कसी बंद कर। हाँ, उसको राष्ट्रीय पशु घोषित कर दो, नेशनल पक्षी नेशनल जानवर बना दो, उसको कोई दिक्कत नहीं है। अब मुसलमान जो नागरिक जो है ना वो हाँ, नहीं, भाजिए मत वो देश का जो मुसलमान जो नागरिक है वो नहीं चाहता है कि अपना देश जो है ना हम लोग का बर्बाद हो, समझ रहे हैं। वो चाहता है कि यहाँ के लोग जितना है सब इकट्ठा भाई बन के रहे, बढ़िया रहे, सबका बीवी बाल बच्चा है। घर से कोई बाहर निकलता है तो माँ बाप को चिंता रहता है कि पता नहीं मेरा बच्चा आएगा कि नहीं आएगा। ये अभी हिंदुस्तान का माहौल का जो ये खराब चल रहा है स्थिति। कोई ट्रेन में जाता है तो उसको मजहब के नाम से मारा जाता है, कोई रास्ता में जाता, पहले देखते थे लोग कि जाता था तो कोई किसी को देखता तो ये नहीं समझता कि हमको मारेगा। अभी तो देखता है नफरत ही पैदा कर दिया, देख के लोग भागता है। पहले देख के लोग आदमी देख के जाता था करीब में सामने के लिए, अभी देख के भागता है कोई। अब जो बाहर जाने वाला रहे कहीं जाएगा तो वो सोचता है कि हम कैसे बाहर जाएं। कोई अभी सुरक्षित नहीं है, किसी के माँ बाप बाल बच्चा पैदा करता है इसी के लिए पैदा करता है। थोड़ा सा अगर जिंदगी है वही जिंदगी में अगर ये सब कैसे करेगा तो कैसे काम चलेगा। आप तो काफी बुजुर्ग लग रहे हैं। हम जो बचपन देखे हैं, हमारी बचपन भी गांव में गुजरी है। यकीन मानिए जितना मार मैं अपने पापा से नहीं खाया, उससे ज्यादा मार अपने मुस्लिम अंकल से खाया। इसलिए कि किसी भी मोहल्ले में यदि गुली डंडा का, उस समय गोटी चलती थी, गोटी खेलता हुआ देख लेते थे तो पापा तक तो खबर बाद में जाती थी, थोड़ा बिजी रहते थे, पहले कुटाई वहां हो जाती थी। तो उस परवरिश से हम लोग निकले हैं। पर लगता है कि यह 14-15 वर्षों में माहौल बदल गया। ये जब से बीजेपी आई है ना तब से माहौल बदला है। कांग्रेस के टाइम में आज 15-16वां ये इसका नंबर है अरे मोदी जी का। इससे पहले कभी नहीं हुआ, जब भी आए हैं तभी हुए। और सबसे ज्यादा हिंदुस्तान को बेचने वाले यही हैं, समझ गए। कांग्रेस बनाया, विश्व गुरु बन रहे हैं ना काची बनाई नहीं, बताइए भारत में क्या बनाई नहीं है। सेवा जो है कि आपके क्या नाम है, लोगों को लड़ाने का और अपना वोट बटोरने का, इसके अलावा कुछ की ही ना है।
हर प्रांत ये पूरे राज्य में जो है, भारत राज्य में पूरे में इतना दुनिया भर का कर्जा हो गया है। कैसे कर्जा हुआ है? आप जो हम 1968 से हम राशन खा रहे हैं। सरकार का। हाँ, सरकार का 1968 से हम राशन खा रहे हैं। उस वक्त हम 60-62 केजी हमको मिलता था, अभी 30 केजी हमको मिलता है, समझिए। और उसके बाद अभी 1 साल से हमको मिलता है, पहले 400 रुपये मिल रहा था, अभी 1000 रुपये मिल रहा है, 1100। अब वो भी लगता है कि बंद हो गया, 3 महीना से नहीं मिला हमको। तो हम तो ये कह रहे हैं कि ये माने ये 11,000 रुपया और ये 30 किलो चावल आना से किसी का चलने वाला नहीं है। ये टोटल को बंद कर दे और भारत पर जितना कर्जा है पहले उसको बचा ले, कर्जा भर के जितना भी है। इनका कहना है कि जितने भी जो मिल रहे हैं पेंशन वगैरह उस सबको बंद कर दिया जाए, पहले हिंदुस्तान का कर्जा चुका दे। आप लोग भी मान रहे हैं? हाँ जी, हमारा देश का कर्ज खत्म होना चाहिए। अरे देश में तब है ना, हाँ। हम है ना, हाँ, देश ही नहीं रहेगा तो हम रह के क्या फायदा। कैसे रहेगा हम लोग? देश का कर्जा अगर कम होगा तो सबको उसमें सबसे राशन पहले पर देश आते है, हैं। सबसे पहले आगे देश है, उसके बाद उसके बाद हम लोग हैं। ठीक है, उस पर आवेंगे हम लोग। 1 या 2 दिन के बाद कुर्बानी है। बंगाल में सरकार बदल गई, अब बंगाल से एक दूसरी खबर आ रही है कि कुर्बानी पर ब्रेक। बंगाल के हिंदू परेशान हैं, इसलिए कि व्यापारी हिंदू हैं। अब वो गाय ले जाएं तो कहां जाएं? मदनी साहब कह रहे हैं गौ कसी बंद कर दो, तो भाई मुसलमान तो गाय के बदले में मुर्गी खा लेगा। कोई जरूरी थोड़ी ना, कहीं से थोड़ी लिखा है हाँ? कि एकदम गाय खाएंगे तभी मतलब होगा। कोई जरूरी नहीं, हम लोग का बंद कर देना वही अच्छा रहेगा, वही अच्छा रहेगा। समझिए, बहुत अच्छा रहेगा। मतलब ये नहीं है कि गाय को ही जबह किया जाए, ये ऐसा कहीं नहीं मतलब है। ऐसा कहीं नहीं है, समझ गया ना। जो आसानी से उपलब्ध है ना जानवर, जो अब उसको आप कीजिए। अच्छा, कुर्बानी का मतलब वो नहीं है कि जानवर को भी करना, कुर्बानी का मतलब अपने अंदर के जो माने अवगुण है ना, अवगुण है ना, उसको खत्म करना। सबसे बड़ी बात ये है, समझ गया ना। कुर्बानी का मतलब नहीं अब जैसे खाली अरब कंट्री में क्या भेड़ है, भेड़ का कुर्बानी होता है, भेड़ अवेलेबल है, बहुत तादाद में है, तो वहाँ तो गाय का कुर्बानी नहीं होता है, वहाँ भेड़ का ही होता है। तब यहाँ पर जो चीज अवेलेबल जिस देश में उस चीज का लोग कुर्बानी देता है। एक समस्या आती है, अजी मुस्लिम खस्सी खाएगा, मुस्लिम समाज का जो आर्थिक स्थिति है अमूमन खराब मानी जाती है ना, तो उसके लिए 1000 रुपये किलो मटन खाना थोड़ा सा असहज करने वाला है। हो सकता है साल में 1 दिन खा ले हुआ, पर जिस तरह नियमित रूप से खाता है तो इसका तो असर पड़ेगा। यदि गौ कसी बंद हो जाएगा तो बहुत असर पड़ेगा। नहीं, गौ कसी बंद होया तो ज्यादा अच्छा है ना। देखिए, अच्छा है, किसी चीज को हम थोड़ी देर के लिए या हमेशा के लिए बंद कर दें तो फिर आदत हो जाता है ना आदमी को। आदत जब हो जाएगा तो फिर खत्म हो गया बात। विवाद खत्म हो जाएगा, जिस चीज को मोबिलिटी लेकर के खत्म हो हमेशा जो है कैसे खत्म हो जाएगा? मोबिलिटी खत्म हो जाएगा, विवाद खत्म हो जाएगा, गौ बंद हो जाएगा। तब नेशनल जब उसको पशु मान लिया जाएगा वो तो जो सारा खत्म हो उत्तर जाएगा। प्रदेश में लड़का पाया गया था जिसके घर के फ्रिज से निकाला गया था, है ना, क्या नाम था उसका? जो भी हो, हाँ। लेकिन ये है कि कभी शुद्ध नहीं हुआ हाँ। कि वो माने गाय का ही ये गोश्त कभी था। सिद्ध नहीं हुआ कि वो बीफ ही था। हाँ, तब सिद्ध फिर नहीं बीफ के नाम पर उसकी जिंदगी हाँ, भले ही तब चली गई। चली गई, हाँ। जब सिद्ध नहीं होगा कितने इस हाल में हालांकि खस्सी का मांस या मुर्गा का मांस ले जा रहे हैं और उस पर जो है कि यही समझ के उसको मार दीन और लास्ट में जो है कि ये खस्सी का गोश्त है, ये लास्ट में उसमें निकला कि खस्सी का गोश्त है और ये समझ के कि गाय का गोश्त है करके मार दीन उसको। और अगर ये खत्म हो जाएगा ना हाँ, गौ खत्म हो कसी, जाएगा। तो फिर कभी डाउटफुल रहेगा ही नहीं। चलो समझ गया खत्म हो ना? जाएगा। दाढ़ी बढ़ी हुई है और ऊपर टोपी है, वो बेचारा खस्सी भी ले जा रहा है तो माना जाएगा कि वो बीफ ले जा रहा है ना। और क्या, मुर्गी मिले जा रहा तो किसके माना जाएगा? और खासकर इनके जैसा चेहरा मिल गया तो ये है कि आदमी चेक चाक कर ले कि हाँ भाई क्या ले जा रहा है, चेक करके देख ले कि हाँ क्या है क्या नहीं है, नहीं बस पकड़ी ना मारना शुरू कर। हम भी देख रहे हैं ना, यानी कि बंद होना चाहिए। हाँ एकदम बिल्कुल बंद होना चाहिए, एकदम बंद होना चाहिए। जो है ना, अगर कानूनी एकदम हिसाब इसको से अगर वो राष्ट्रीय बंद घोषित रहेगा, कर दिया जाए। अगर उसको खाया जाएगा तो उसके लिए जो सजा दे किसी को कोई एतराज नहीं है ना। और अगर वो कानून अगर लगैले रहेगा, बीजेपी के यही मोहरा मगरी नहीं चाहता है कि बंद करे, ये खाली एक अच्छा, ये बड़ी बात बोल रहे हैं, जी। बीजेपी नहीं चाहती है कि गौ कसी बंद हो। नहीं क्यों नहीं चाहती है? इसलिए नहीं चाहते कि उसका जो है ना, यही लोग है ना बटोरने का एक रास्ता है। इसको अगर बंद कर देगा है
तो इतना जो लोग का जो रुपया पैसा जो आता है कटरक को पैसा आना बंद हो जाएगा ये लोग का। पैसा आता है ऐसा आता है। रास्ता में जब जाइएगा रात में ना तो ट्रक में गाय मासूम माल निकलता है, पुलिस वाला देखता है, पकड़ता है, देखता सब है। मुसलमान रहते होंगे कौन सी मुसलमान रहेगा? ले जाने वाले। वो मुसलमान रहेगा ना, कुछ और रहेगा। वो लोग खुद टोपी पहनता है अच्छा और उसके बाद मुसलमान देखे कि कोई बदमाशी करता है। वो लोग मुसलमान इतना ऐसा नहीं है, जिसको जो बोल दीजिएगा वही करेगा, है ना। अब हम कहेगा कि हम टोपी नहीं पहनेंगे और हमको टोपी पहना लेगा, झूठों को कहेगा बदनामी करने के। देखिए बदनामी का एक जड़ है, उसको टोटल जो असद मदनी जो बयान किए हैं ना, बहुत सोच समझ के किए हैं। हम लोग का वह गुरु है, वो जो कहेंगे हम लोग वही मानेंगे। वो कहेंगे बंद होना है तो बंद होना है, कोई हम लोग को उससे दिक्कत नहीं। गाय से खाएंगे तो हम लोग पेट नहीं भरेगा, उससे कोई हम लोग का धर्म के अंदर नहीं है कि गाय खाएंगे ही तो मुसलमान होंगे। मुसलमान हम लोग सब्जी खा के भी अच्छा मुसलमान बन सकते सब्जी खा के भी मुसलमान रह सकते हैं। ये भी जो है इंडिया जो है वो 3rd या 2nd एक्सपोर्टर है। एक्सपोर्टर हो गया। हाँ इंडिया है। है ना। मैंने देश में गाय पर चर्चा होती है, खूब बहस होती है और सबसे बड़ा एक्सपोर्टर भी हम ही बन जाते हैं। इंडिया सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। वो बंद हो जाएगा ना, बंद हो वो जाएगा। जो फॉरेन करेंसी आता है और जितने हैं ना 80% जो है ना जो एक्सपोर्टर है ना वो मुस्लिम नहीं है, सब ज्यादातर जो है अदर देन मैंने मुस्लिम ही है। मुस्लिम समझ गए कौन है? हाँ। कुछ तो जैनी लोग का भी नाम देख रहे हैं। और उसमें जो है ना, उसमें जो है बॉन्ड जो पैसा मिलता है ना पॉलिटिकल पार्टी को, वो बंद हो जाएगा ना। तो ये तो भाजपा के बारे में भी है कि भाई बीप कंपनी का पैसा गया उनके। अब जो पार्टी 3,000 करोड़ आता है अब जो कहाँ क्या उसमें। कितना आता है 2,500 3,000 करोड़। बीप कंपनी का? जी हाँ, इनके पास आता है। भाजपा के पास? जी हाँ, भाजपा के पास आता वो है। तो बंद हो जाएगा ना। और ये टोटल जाता है भाजपा ही के हाथ पॉकेट में जाता है, ये भारत के काम में नहीं आता है पैसा। बंद कैसे करेगा? खुद नहीं बंद करना इसलिए चाहता है। यही कारण है कि भाजपा बंद नहीं कर बिल्कुल रही है। बिल्कुल बिल्कुल और कुछ नहीं है। देखिए भाजपा बंद नहीं करना चाहती है, सिर्फ गाय पे राजनीति करना चाहती है। अच्छा गाय को बंद नहीं करना चाहती है, गाय पे राजनीति करती है। भाई गाय तो हिंदुओं की माता है, तो हिंदुओं की माता पर भाजपा माता पे पॉलिटिक्स कर राजनीतिक गई। होता है, हिंदुओं को माता, माता पे राजनीतिक होता है। गरु वाला कोई मसला नहीं है। हाँ। अगर ओरिजिनल में गौ माता अगर माना जाता है तो मानिए हम लोग को बहुत खुशी की बात है, हम लोग भी मानेंगे कि भाई माता है। मगर जिसने जो पैदा किया उसको नहीं माना, उसको जाके दूसरे जगह छोड़ दिया, जाके अनाथ आश्रम में खाने के लिए कि क्या खा रहा है, उससे मतलब नहीं है। वृद्धाश्रम में वृद्धाश्रम में छोड़ दिया। वहाँ आप देख लीजिएगा, पूरा विंध्याचल झारखंड हिंदुस्तान के अंदर में है। आप मीडिया वाला है, आप जाके पूरा जगह घूमे भी होंगे, वृंदावन वगैरह पर देखिए ना आप भाई। घूमे है ना। वहाँ कितना मुसलमान का बाल माँ बाप वहाँ हॉस्पिटल में है, विद्याश्रम बता हाँ, तो दीजिए। दिखलाई नहीं पड़ता हमें। है मुसलमान का औलाद माँ बाप है वहाँ, देखे हैं कभी? देखे हैं? तो माँ उसको बोला जाता है कि माँ किसको कदर किया जाता है, जब अपने घर में रखिएगा तरीका से उसको माँ बोला जाता है। अगर आप जानवर को माँ मान रहे हैं और अपना माँ को छोड़ दे रहे हैं वहाँ, तो उससे मूर्ख आदमी कौन है? सब पहले बताइए। ये सब कुछ नहीं है, ये सब राजनीतिक है, देश को बर्बाद करने का राजनीतिक है। आज मान लिया कि गाय हत्या अगर बंद हो जाएगा तो इन लोग का और कोई मुद्रा और दूसरा जो है ना पॉलिटिशियन लेके आवेगा, कभी बकरी को लेके भी आ जाएगा कि अच्छा। बकरी भी दूध देती है, उसको ही बंद करो। बकरी भी मौसी हो गई। हाँ, हम मौसी आएगा तो भैया वो लोग कहेगा तो हम लोग मौसी को नहीं खाएंगे। हाँ। वो भी कहेंगे भाई तुम लोग को मौसी को हम लोग नहीं खाएंगे, है ना। वो खत्म हो जाएगा तो फिर बोलेगा मुर्गी को मत खाओ, अच्छा तो वो भी हम नहीं खाएंगे मुर्गी फुआ हो गई जी, वो भी हम नहीं खाएंगे। हम लोग आलू काट के भुजिया खा लेंगे, वही हम लोग अच्छा से जिंदगी में हम लोग के हिंदुस्तान भारत स्वस्थ बढ़िया रहे, सब मिल के रहे। और जैसा ये कह रहे हैं कि पहले कर्जा चुका दो। हाँ, कर्जा चुका दीजिए। कर्जा ऐसा है, ऐसा ना हो कि एक दिन में जो है ना बीजेपी वाला जो है ना देखेगा कि अब मेरे सर का लोड हो चुका है, बोरिया बिस्तर बांधेगा, वो भाग जाएगा। कहाँ भाग बाकी जाएगा बीजेपी? एकदम तैयार है भागने के लिए, जहाज भी तैयार है वो लोग का। जब बात कर- हाँ, जहाज भी तैयार है, तेल उल भी भरा हुआ, पहले भरवा लिया तेल उल वहाँ। अब मोदी जी का जहाज तैयार है भागने के लिए। सब नेता लोग का, बीजेपी का जितना नेता है, हाँ। चोर चिखल नेता जितना है, हाँ, सब तैयार है भागने वाला। अच्छा जा रहा है कि कभी हम पूरा कर्जा बटोर ले, हिंदुस्तान का बर्बाद कर लें। और हम लोग झोला नहीं बोले पहले कि हम लोग की क्या है, हम तो झोला लेके चले जाएंगे। झालेंगे झेलेंगे। हम लोग को ऐसा है कि रात में कब भागे हम लोग झोलो नहीं देखेंगे, उसका कहाँ झोला आएगा। झोला चेक कर लीजिए। मिलबे नहीं करेगा तो हम लोग रात में सुता लेंगे तो कहाँ से पता चलेगा। कितना तो लेके चला गया नीरज मोदी। कौन मोदी? कितना कितना पैसा जो घोटाला देश में किया था, पैसा बैंक से लोगों कर्ज लिया था, लोन लिया था, वो सब तो भागिए गया विदेश में, कहाँ कुछ कार्रवाई हुआ?
कहाँ कार्रवाई हुआ? सहयोग तो मोदी जी का है, तो हैं? किनका सहयोग है भागने में? उसमें सहयोग है मोदी जी का, मोदी जी का सहयोग है, अच्छा, इसलिए भागा वो। नीरज अगर ये चाहें तो ला सकते हैं ना, एकदम आराम से ला सकते हैं, लेकिन क्यों नहीं लाए हैं? काला पैसा, काला धन लाने के लिए था, वो जो है कि कहीं नहीं आया, कहाँ आया काला? आया नहीं आया। सबका खाता में और ये सब तो खैर छोड़िए, कि 2 करोड़ ये देंगे तो वो ऐसे देंगे, तो वैसे देंगे, वो देंगे, वो जो सब बेकार बात है। मेरा कहना ये है कि ये जो है कि गाय को जो है कि राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए, और जितना पेंशन सब दिया जा रहा है टोटल बंद किया जाए, और भारत पर जितना भी कर्जा है कि 1 पैसा चुकाया जाए, भारत को बचाया जाए, बस हम इतने जानते हैं। है कि गौ कसी पर प्रतिबंध लगना चाहिए और गाय को हिंदू राष्ट्रीय पशु घोषित कर देना चाहिए। आप किस रूप में देखते हैं? बिल्कुल हम भी यही चाहते हैं, मेरा भी यही ख्वाहिश है कि बंद हो जाए, और ये बिल्कुल कानून पास होना चाहिए, पार्लियामेंट में इसका कानून बनना चाहिए, क्योंकि ज्यादा तो कारोबार इन्हीं लोग करते हैं और गरीब को सताते हैं, गरीब को मारते हैं, गरीब को पीटते हैं। कानून बन जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। हम लोग चाहते हैं बंद हो जाए, गरीब को फायदा हो। कैसे गरीब को फायदा होगा? गरीब मार नहीं खाएगा, गरीब को जो सताया नहीं जाएगा, सारा पैसा इन लोग कमाते हैं, गरीब लोग मार खाते दोनों लोग पैसा कमाते हैं। आरएसएस वाले, बजरंग दल वाले, आरएसएस वाले गाय से पैसा कमाते हैं। हाँ पूरा बाहर में सप्लाई करते हैं, ये कैसे बोल रहे हैं? एकदम पूरा जाके छानबीन कीजिए। इन्हीं अरे लोग आरएसएस वाले तो गाय की रक्षा के लिए आगे आते हैं। नहीं, लोग सप्लाई करते हैं, पूरा गोश्त बना बना के पैकेट भेजते हैं। कहाँ भेजते हैं? सऊदी अरब, पूरा मुस्लिम देश। अरे तो कंपनी भेजता होगा ना? हाँ, तो उसका मेन मालिक तो आरएसएस वाले हैं, बजरंग दल वाले हैं। तो आप लोग क्या चाहते हैं कि गौ कसी एकदम बंद हो जाए, कानून पूरा पक्का कानून बने, एकदम बंद हो जाए, एकदम यही चाहते हैं। तो ये मुस्लिम समाज क्या खाएगा? बहुत कुछ खाने का है, उसी से जिंदा है मुसलमान, बहुत कुछ खाने का। कुछ लोग कहते हैं कि प्रोटीन का अच्छा स्रोत कुछ नहीं, कुछ नहीं, सब फालतू बात, एकदम बंद हो जाए, एकदम बंद हो जाए तो बहुत खुशी होगी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा मुख्तार है। तो मुख्तार जी, आपके जो मोहल्ला हुआ वहाँ के सारे मुस्लिम इस बात को मानेंगे? हाँ माने, कहे नहीं मानेंगे। अरे हम लोग उस पे जिंदा है, और भी है बहुत कुछ खाने का, खस्सी है, मुर्गी है। तो खासी कहाँ 1000 रुपये किलो है, कहाँ 50? हफ्ता में एक बार खाएंगे, तो रोज खाना जरूरी है क्या? सब्जी से बढ़ के कुछ है, सब्जी बेहतरीन चीज है। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम अब्दुल समद हुआ। आप क्या करते हैं? मैं भी मस्जिद मदरसे से जुड़े हुए हूँ। आप किस रूप में देखते हैं इसको? ये देखिए, इससे ये पता चलता है कि गाय के नाम से जो है जो और लोग जो है इसको जो है अपना मुद्दा बनाते हैं, मुसलमानों को तरह तरह के तकलीफ देते हैं, पहुंचाते हैं। बेचारे पैसे लगा करके कुर्बानी के जानवर को खरीदते हैं, और ये बजरंग दल आरएसएस वाले लोगों ने उसको जो है अपना शिकार बना लेता है, उसको पकड़ लेता है, उसको मारपीट करता है, और उस चीज़ों को छीन लिया जाता है। और ये चीज़ देखा जाए तो गैर समाज में हमारे जो हिंदू भाई हैं वो इसको पालते हैं, पोसते हैं, और हमारे कुर्बानी के चंद अय्याम में जो है उसको फरोख्त करते हैं, और हम लोग उसको खरीदते हैं और हम लोग कुर्बानी करते हैं। मगर जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है तब से हम मुसलमान लोग परेशान हाल है, हर एतबार से परेशान करते हैं। तो इससे जो हमारे मौलाना अरशद मदनी साहब जो कहें बिल्कुल सही है, हम लोग उस कायद है, हमारे लीडर है, हम उसको मानने वाले हैं, और वो कहे हैं तो बहुत बेहतर फैसला लिए हैं वो अपने हक पे। अच्छा है, उसको राष्ट्र घोषित किया जाए और उसके ऊपर में कानून बनाया जाए संविधान के हिसाब से। हम लोग उसको पालन करने के लिए तैयार हैं, कोई दो राय नहीं। बस यही कहेंगे, अगर करना है, चलाना है तो पूरे कुल्ली तौर पर आजादी देनी चाहिए, उसमें कोई रोक टोक पकड़ नहीं होनी चाहिए। पूरे हिंदुस्तान से गाय कसी पर एक कलम से रोक लगा दी जाए और उसको राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया जाए। जी बिल्कुल, राष्ट्रीय पशु घोषित कर। यही तो मांग करती रही हो, तो कहती रही है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए, और मुस्लिम समाज भी वही कह रहा है कि घोषित कर दिया जाए। आखिर क्या वजह, क्यों न करना है? उससे फायदा है बीजेपी वालों को ना, उससे फायदा है। वो जो अपने जो है सत्ता पे आते हैं, यही सब चीज हिंदू मुसलमान करके ही उसका चल रहा है। ये 14 साल 12 साल से जो है कर रहा है ये बजरंग दल आरएसएस वाले और ये बीजेपी वाले, यही सब वजह से ना ये सत्ता पे आने के लिए हिंदू मुसलमान करता है। जो भाईचारे हमारे में जो गंगा जमनी तहजीब जो था वो आज खत्म करते हुए चले जा रहे हैं। नफरत हो गया, हिंदू मुसलमान को देखना नहीं चाहता, मुसलमान हिंदू को नहीं देखना चाह रहा, डरते रहता है। व्यापारी जो है आजकल जो है
ठप पड़ गया है, कारोबार अब जमीन को परेशान हो गया है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि गौ गाय की जो पूरी कारोबार है गाय का, इसमें सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लोग हैं? नहीं नहीं नहीं, सब लोग हैं इसमें। गाय को हम लोग भी पालते पोसते हैं, ऐसा नहीं है, मगर हमसे ज्यादा है जो है हमारे अदर भाई जो है गैर मुस्लिम लोग हैं, उन लोगों ने जैसे ऐसा आप अभी बंगाल में देखिए, जो लोन में लेकर के गाय को जो है पाले पोसे और सोचा कि कुर्बानी में हम फरोख्त करेंगे, उसको बेचेंगे, मुसलमान ले उसको खरीदेंगे, और हमारे अपनी कुर्बानी करते हैं हर साल। आज से नहीं, 14 साल पहले से चलता हुआ आ रहा है और चलते रहेगा। अगर वो गाय को बैन कर देगा या गाय को जो है बंद कर दिया जाएगा तो बहुत सारे जानवर है, हम खस्सी करेंगे, दुम्बा है उसको करेंगे, ऊँट है, ये है, हम कर सकते हैं अपनी कुर्बानी। तो हम लोगों के पास विकल्प है गाय के सिवा भी। जी, बहुत सारे साधन है हम लोगों के साथ। गाय बन हो जाएगा तो क्या हम लोग कुर्बानी बन हो जाएगी? ऐसा नहीं हो सकता है, हम लोग करेंगे और चलते रहेगा। आपको भी लगता है कि गाय की कुर्बानी देना जरूरी नहीं है? कोई जरूरी नहीं, एकदम बंद हो जाना, इसको एकदम जो है ना घोषित करना चाहिए, कानून बनाना। तो ये थे हमारे साथ मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग। मदरसा जामिया कटरू में मेरी मौजूदगी है। आपने देखा कि सबकी एक ही वॉइस है, वह वॉइस है कि बहुत हो गई गाय पर पॉलिटिक्स, बहुत हो गया हिंदू मुस्लिम फसाद, बहुत हो गया आपसी नफरत का जो यह व्यापार। बंद कर दीजिए इस गाय के कारोबार को, बंद कर दीजिए गाय कसी को और घोषित कर दीजिए गाय को राष्ट्रीय पशु। सारे विवाद का समाधान हो जाएगा और एक बार फिर से देश में वो उस गंगा जमनी तहजीब जिसकी बात हम लोग करते रहे हैं, उसका झंडा या उसका परचम लहराने लगेगा। शुक्रिया, नमस्कार। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।